नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पानीपत की ड्रेन नंबर 1 के निर्माण कार्य में बहुत बड़ी लापरवाही, पटरी को छोड़ा गया एवं सैकड़ों पेड़ों की दी गई बलि। पानीपत की ड्रेन नंबर 1 जो मुख्य राजमार्ग से होकर के बरसत रोड की तरफ जाती है, उस ड्रेन से पेड़ हुए नदारद एवं ड्रेन की जो दीवार थी वह भी बीच में छोड़ी गई। आपको बता दें कि यह जो ड्रेन पानीपत की 1 नंबर ड्रेन है, वैसे तो यह ड्रेन सिंचाई विभाग की है, लेकिन इसके अंदर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शिवर, नालों का पानी इसके अंदर छोड़ा जाता है और यह ड्रेन आगे जाकर के रुमाल गाँव से होती हुई यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। कानूनी तौर पर इस ड्रेन के अंदर कोई भी केमिकल युक्त पानी या सीवर का पानी नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी इसके अंदर जहरीला पानी, ब्लीच हाउस के पानी इत्यादि देखा जा सकता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस तरफ कार्रवाई करनी चाहिए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी इसमें पूरा योगदान है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सैकड़ों पेड़ इनकी मेड से या कहें कि इस ड्रेन से गायब हो चुके हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ा गोलमाल इस ड्रेन की जो पटरी को छोड़ा गया है या वह जो दीवार वह टूट चुकी है। यह जनता के टैक्स के पैसे की बहुत बड़ी लापरवाही है, या कहें यह नुकसान सरकार का तो है ही, लेकिन जनता के पैसे इसके अंदर शामिल हैं। यह नुकसान आखिर जनता से ही भरपाई किया जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट को चाहिए था जब ठेकेदार को NOC दी गई थी, जब उसको फाइनल पेमेंट दी गई तो उसका काम भी चेक करना चाहिए था। जब इतना बड़ा टुकड़ा छोड़ा गया है, यह सीधा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत को दर्शाता है, जो सरासर गलत है। सच समाचार की टीम ने मौका मुआयना किया, जिसके तहत इस ड्रेन की निर्माण कार्य में काफी बड़ी कोताही देखने को मिली है। इस ड्रेन की पटरी से सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ काट दिए गए हैं या दबा दिए गए हैं, यह भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दुर्भाग्य है कि इन्होंने कौन से नियमों के तहत यह पेड़ कटवाए। सिंचाई विभाग से भी पूछा जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पूछा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। इस समय आप देख रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये जो ड्रेन नंबर 1 है, ये आपको बता दें कि हाईवे जहाँ पे टोल प्लाजा है उसके साथ से ये निकल रही है और यहाँ से निकलते हुए सीधा आगे बरसत रोड की तरफ बढ़ रही है। ये मैं आपको ड्रेन दिखा रहा हूँ और ये इधर इस साइड में हुड्डा के कॉम्प्लेक्स वगैरह, हुड्डा के यानी कि प्लाट वगैरह हैं, हुड्डा की लैंड है और साथ में ये लगता हुआ नाला है, ड्रेन है। ये ड्रेन नंबर 1 है जो कि सिंचाई विभाग ने अभी इसकी जो साथ में आप देख रहे हैं ये पटड़ी, जिसको आप मेड भी बोल सकते हैं, ये दीवार बनाई थी साइड की और इस तरह से काफ़ी जगह से बहुत सारी कमियां देखने को मिली हैं। काफ़ी टुकड़े इसमें हिस्से ऐसे हैं जो छोड़ दिए गए हैं, रास्ते बनाए होंगे ट्रैक्टर निकलने बढ़ने के, वो दोबारा मूंदे नहीं है, इसको बंद नहीं किया गया। साथ में ये लगता बहुत बड़ा पैच आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप तस्वीरों में नीचे जूम करके भी आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये साइड की जो टेपर दीवार थी और इस साइड के भी, यार देखिए कितना लंबा पैच है। ये सारा का सारा खाली छोड़ दिया गया है और या तो इसको ये कहें कि ये बनाया ही नहीं है, या इसको कह दें कि इसको छोड़ दिया गया, या इसको ये कह दें कि ये टूट गया है। ये टूटा क्यों है? क्योंकि ये बना तो गए थे हम लोग, पहले भी हमने जब ये बनी थी तो हमने इस चीज़ को कवर किया था, तो लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, यानी कि पिछले सीजन में ये बनाई गई थी और इसी सीजन में ये टूट चुकी है। इसका कारण ये था कि मिट्टी की जो दलदल थी या जो पूरी तरह से इसकी ठुकाई होनी चाहिए थी मिट्टी की, वो नहीं हुई है और जैसे इसमें पानी छोड़ा गया तो ये सारी की सारी मेड़ वापसी इसमें गिर गई है। तो ये जो इस तरह का घटनाक्रम है, क्योंकि अगर इसमें पानी जब बारिश का चलेगा, भर के चलेगी, तो ये अपने साथ में और भी आगे इसको दीवार को तोड़ेगी और वही हाल होगा बाद में कि ऐसी बनाई ऐसे नहीं बनाई। ये जनता का जो पैसा है, जनता का जो पैसा टैक्स से आया हुआ जो पैसा डिपार्टमेंट पे आता है, वो किस खाते का नहीं है, यानी कि वो पैसा का दुरुपयोग हुआ, हम इसको कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको बनाने की जिम्मेवारी ले रखी है, डिपार्टमेंट उन्हीं का ही है, ये इरिगेशन की ड्रेन है और इस ड्रेन को पूर्णतः तैयार करके और ये जनता की सेवा में समर्पित इसको कह सकते करना उनकी जिम्मेवारी है और मेंटेनेंस रख रखाव करना भी उनकी जिम्मेवारी है। एक तो ये मैं आपको इसमें कमी दिखा रहा हूँ कि ये उसको ऐसे छोड़ दिया गया है राम भरोसे। दूसरा, इसके अंदर से जो मिट्टी पड़ी हुई थी ये भी खाली छोड़ दी गई है। जब इसे पानी से अंदर से गुजरेगा तो ये बिल्कुल प्लेन करके देनी थी, ये बीच में ऐसे ही जो बीच में मिट्टी पड़ी हुई है ये नहीं निकाली गई है और यदि जब बारिश का पानी आएगा वो कैसे इसमें से निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये काफ़ी अब लंबे समय आगे तक देखना कि ये सारी की सारी मिट्टी ऐसी भरी पड़ी है। अभी तो ये
कंपनियों का सीवर का पानी इसमें डला हुआ है, जो कि नहीं डलना चाहिए, क्योंकि ये इरिगेशन यानी कि जो बाढ़ का पानी है, खेती सिंचाई का पानी है, उसके लिए ये बनाई गई थी। लेकिन यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री के ओनर, इसको यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें ड्रेन में जो सीवर है वो डाला जा रहा है, और जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो इसमें डाला जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल इसी बात का है कि ये जो ड्रेन के छोड़े गए थे, इसको पूरा मुकम्मल क्यों नहीं किया गया, जबकि ठेकेदार की फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी गई है और उसको ये बीच में उसने टुकड़ा छोड़ दिया गया है। ये डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जानकारी हम एससी या एक्शन साहब से जानकारी हम लेंगे, आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा, जनता के पैसे का किस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया, क्यों नहीं जीआईएसडीओ की जिम्मेवारी इसमें लगाई गई कि उसको पूरी तरह से देख करके उसको एनओसी देते, उसको पूरी तरह से कंप्लीशन करके डिपार्टमेंट को देते। ये ठेकेदार ने इसको छोड़ दिया गया है, ये राम भरोसे छोड़ दिया गया, ये जनता के पैसे का नुकसान है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर ये जो पटड़ी आपको दिखाना जा रहा हूँ, हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था। इस पटड़ी के ऊपर काफ़ी हरे भरे पेड़ थे और इस पटड़ी के यहाँ से मिट्टी उठाई गई है इसको पटड़ी बांधने के लिए, लेकिन काफ़ी सारे दरख्त से, जो कि शीशम के कह सकते हैं, और बीच बीच में किक्कर के भी थे, वो इसमें नहीं है। जिस तरह से ये एक पेड़ मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये शीशम का पेड़ है, ये एक पेड़ खड़ा है, और इस तरह से और भी बहुत सारे पेड़ थे, वो इस समय इस पटड़ी से गायब हैं। और ये इस तरह से पर्यावरण की दृष्टि से जिस तरह से पेड़ यहाँ से गायब हो जाते हैं, और काम भी चलता है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जेसीबी से यहाँ से काफ़ी पेड़ों को बलि दी गई है और यहीं से मिट्टी उठा करके इसको इधर उधर कर दिया गया है। दूसरा ये पेड़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये पेड़ काट करके इसकी जड़ भी यहाँ से फेंक दी गई है। सामने देख सकते हैं, यहाँ भी पेड़ था, ये भी काट दिया गया है। और ये जो पटड़ी मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, जो बीच का रास्ता इन्होंने बनाया है, यहाँ पे बहुत हरे भरे घने पेड़ थे जो अब नहीं है, यहाँ से सब के सब उखाड़ दिए गए हैं। और ये वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। अब हम पता करेंगे डिपार्टमेंट से कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्या ये पेड़ डिपार्टमेंट के माध्यम से काटे गए हैं या इरिगेशन ने इसके ऊपर पीला पंजा चला दिया है। ये आप जड़ें जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर से ये क्रेन से इन चीज़ों को हटाया गया है, पेड़ों की ये जड़ें दिख रही हैं और पेड़ यहाँ से गायब है। ये दफनाए गए हैं, ये पेड़ मिट्टी के नीचे, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे उनके झाड़ से दिख रहे हैं, ये पेड़ इसके नीचे हैं। और यहाँ से इरिगेशन ने मिट्टी भी बेच दी है, जबकि यहाँ से ये सबूत दिख रहे हैं कि जितने पेड़ के साथ मिट्टी लगी हुई है, इतने ऊंची ऊंची यहाँ से मिट्टी थी, लेकिन ये मिट्टी अब कहाँ है, आसपास में ये कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये मिट्टी भी यहाँ से गायब हो गई है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये किक्कर ऊपर से काट दी गई है और ये बहुत बड़ी मोटी किक्कर थी, यहाँ पे पेड़ था, ये शीशम का पेड़ लगता है, जड़ है जो कि इस तरह से ये पड़ी हुई है और इस तरह से काफ़ी जड़ें अब बकाया है, लेकिन यहाँ से पेड़ नदारद है, पेड़ गायब हो चुके हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, शीशम का पेड़ है, ये भी बीच में से काट दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।